Good morning students, class 7th, subject English reader, lesson 30 today. Students हमने ये chapter read किया था. Now we are going to start our remaining chapter. Yes, the minister considered the matter and decided to address in an inquiry to French government and asked it whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal head, and if so, would the French kindly inform them what the cost would be. The letter was sent. A week later, the reply came. A machine and an expert could be supplied, and the cost would 16,000 francs. This was laid before the king. He thought it over. 16,000 francs. The wretch is not worth the money, said he. Cannot it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole populations. The people won't stand it and it may cause a riot. क्या था? मिनिस्टर ने जो इसलिए राजा ने फ्रेंच गवर्नमेंट को पत्र लिखा था और एक्सपर्ट के लिए मदद मांगी और एक पत्र लिखा गया जिसमें क्या किया था, उसने पत्र में लिखा हुआ था टू एक्सपर्ट टू कट ऑफ द क्रिमिनल हेड के लिए पत्र लिखा था क्योंकि इसका गला काटने के लिए फ्रेंच उसको पत्र लिखा. अ वीक लेटर द रिप्लाई केम. अ मशीन एंड एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड. एक हफ्ते के बाद वहाँ से उत्तर आया कि वो सरकार मशीन देने के लिए क्या तैयार हो गई है, वो मशीन दे देगी गला काटने के लिए. लेकिन उन्होंने इसका पूरा खर्चा कितना बोला 16,000 फ्रेंच के बारे में बताया. फ्रेंच जो है एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होती है वहाँ करेंसी होती है फ्रेंच के. दिस वाज लेड बिफोर द किंग एंड ही थॉट इट ओवर 16,000 फ्रेंच. और फ्रेंच के राजा ने उसका पूरा खर्चा 16,000 फ्रेंसिस बताया. राजा को ये खर्चा बहुत ही ज़्यादा लगा. इट इज़ नॉट वर्थ द मनी, सैड ही कैन नॉट बी डन. और पूरा खर्चा ज़्यादा लगा राजा को ये खर्चा. उन्होंने फिर से अपने कॉटियर से वाई 16,000 फ्रेंच इज मोर देन 2 फ्रांस अ हेड द होल पॉपुलेशन द पीपल वॉन्ट स्टैंड इट मे केस रॉयट. तो इसलिए उसके इस खर्चे को ज़्यादा लगते हुए उसने क्या किया, उसने दोबारा काउंसिल बुलाई. उन्होंने कॉटियर की मदद मांगी. उन्होंने फिर से अपने कॉटियर की मदद मांगी. उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को लिखा. क्या लिखा? पत्र लिखा. सो ए काउंसिल वाज कॉल्ड टू कंसीडर व्हाट कुड बी डन एंड इट वाज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू द किंग ऑफ द इटली. द इटली गवर्नमेंट रोट दैट दे would have pleasure in supplying both a machine and an expert. The whole cost would be 12,000 francs including travelling expenses. This was cheaper, but still it seems too much. It would still mean nearly 2 francs more per head and the taxes. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with a less expense. Could not one of the soldiers, perhaps he got to do it in a rough and homely fashion. The general was called and was asked, cannot you find us a soldier who would cut the man's head off? आगे क्या किया उन्होंने, क्या किया, फ्रेंच गवर्नमेंट को लिखा. वैसा ही उन्होंने ये पत्र इटालियन गवर्नमेंट को लिखा. वहाँ से उन्हें रिप्लाई आया कि उन्होंने आने जाने और बाकी सब कुछ खर्चा मिलाकर कितना बोला, 12,000 फ्रेंच रखा गया. राजा को ये खर्चा क्या लगा, बहुत ही महंगा लगा, बहुत ही ज़्यादा लगा कि मर्डर या मुजरिम के लिए के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च नहीं किए जा सकते. एक बार राजा ने फिर दोबारा से काउंसिल बुलाई. जो मिनिस्टरों की बैठक होती थी वो बुलाई और इस टॉपिक के बारे में चर्चा की गई. और काउंसिल्स में उसमें राजा ने सोचा क्यों ना हमारी आर्मी में से एक सैनिक तैयार किया जाए जो कि इस कैदी का गला काट सके. In war, they don't mind killing people. In fact, that is what they're trained for. So the general talked it over the soldier to see whether one of them would not undertake the job. But
None of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. अब उन्होंने आर्मी के चीफ से इस बारे में बात की। आर्मी के चीफ ने सभी सोल्जर को एक साथ इकट्ठा कर लिया और इसके बारे में कहा कि कोई भी सोल्जर तैयार नहीं हुआ। तो एक बार राजा ने फिर से काउंसलिंग बुलाई गई। उसने क्या किया, दोबारा से काउंसलिंग बुलाई गई और बात की गई। आगे है व्हाट वाज टू बी डन। अगेन द मिनिस्टर कंसीडर्ड एंड रिकंसीडर्ड। दे असेंबल्ड a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decide to the last thing would be to, after the death sentence, to one of the imprisonment for life. This would enable the king to show his mercy and it would become cheaper. अब क्या किया जाए कि इसके साथ काउंसिल बिठाई गई, जिसमें काउंसिल में कमीशन, कमिट, सब कमेटी एंड सभी ने निश्चय किया, सभी ने डिसाइड किया, मिलकर फैसला किया कि इस कैदी के साथ किया जाए, कि इस कैदी को क्या किया जाए, इस कैदी को उम्र कैद की सजा दी जाए। इस कैदी को क्या किया जाए, उम्र कैद की सजा दी जाए। अब दिस किंग एग्रीड टू दिस एंड सो द मैटर वाज अरेंज्ड। द ओनली हिच नाउ वाज दैट देयर वाज अ सुटेबल प्रिजन फॉर अ मैन sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है। यह प्रॉब्लम थी कि इस राजा में किसी कैदी को रखने के लिए लॉकअप नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि इस राज्य में आदमी को सारी उम्र रखने के लिए स्पेशल लॉकअप नहीं था, मामूली सा छोटा लॉकअप था जिसमें छोटे मोटे कैदियों को रखा जाता था। आगे थी however they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. उनके पास रखने के लिए जगह ढूंढ ली और कैदी पर नजर रखने के लिए एक गार्ड को बिठा लिया गया। उस गार्ड का काम कैदी पर नजर रखना था और राजा के किचन में से उस कैदी को क्या करना था, खाना पहुंचाना था। The prisoner remained there month after month till a year had passed, but when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure, one day noticed a new item of expenditure. This was for the keep of for the criminal, nor was it small item either. There was a special guard and there was also the man's food. It came to more 600 francs a year, and the worst of it was the fellow, young and healthy, the might live for 50 years. When one came to reckon it up, the matter was serious. It would never do. So the king summoned his minister and said to them, you must find some cheaper way to dealing with his rascal. The present plan is too expensive. And the minister met and reconsidered till one of them said. आगे क्या था, इसी तरह एक साल गुजर गया। राजा ने रखवाली के लिए गार्ड और खाने का हिसाब किताब लगाया, तो उसने जब सारा क्रिमिनल का और उसका हिसाब लगाया तो उसका टोटल हिसाब क्या बैठा, 600 फ्रांस से भी ज़्यादा। राजा ने क्या सोचा, राजा ने सोचा ये कि एक खूनी के लिए ये खूनी अभी यंग है और इसको कम से कम 50 ईयर्स मतलब 50 साल लग जाएंगे, 50 साल भी और भी जिएगा तो राज्य का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राजा ने एक बार फिर से काउंसिल बुलाई। काउंसिल की मीटिंग में मिनिस्टरों को सभी को बुलाया, मीटिंग अरेंज की गई और रास्ता निकालने के लिए कहा। तभी किसी एक ने उसमें से खड़े होकर कहा, Gentlemen, in my opinion, we must dismiss the guard. But then the rejoined another minister, the fellow will run away. Well said the first speaker, let him run away. So they reported the result of their with them. And the guard was dismissed and they waited to see
what would happen. At that happened was that at dinner the criminal came out, and not finding his guard, he went to the king's kitchen to fetch his honor. On dinner he took what was given to him, returned to the prison, shut the door on himself and stayed inside. Next day the same thing occurred. He went his food at the proper time, but as for running away, he did not show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. अब क्या था, जेंटलमैन ने कहा कि इस गार्ड को हटा देना चाहिए। जब वो कैदी भागने की कोशिश करेगा तो हम उसे फांसी की सज़ा क्या कर देंगे, फांसी की सज़ा दे देंगे। सभी इस फैसले से सहमत हुए। प्लान के मुताबिक गार्ड को हटा दिया गया और उससे आगे क्या होता है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे जब उस कैदी के क्या हुआ, डिनर का वक्त हुआ, डिनर टाइम का वक्त हुआ। तो उसने देखा गार्ड अपनी जगह पर नहीं था। उसने क्या देखा, गार्ड जो था उसकी जगह पर नहीं था। अब वह खुद चलकर किंग के पैलेस में जाकर उसने क्या किया, किंग के पैलेस में जाता है और खाना लेकर आया। कैद में जाकर उसने क्या किया, अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, शट द डोर ऑन हिमसेल्फ, और अपने आप को कैद कर लिया। द नेक्स्ट डे द सेम थिंग ऑक्यूर्ड, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। ही वेंट फॉर हिज फूड एट द प्रॉपर टाइम, उसने अपना खाना अच्छे से लिया और वो अपने कैद में फिर दोबारा से बंद कर लिया। बट एज द रनिंग अवे, वो वहाँ से भागा नहीं। ही डिड नॉट शो द लीस्ट साइन ऑफ इट, वट वॉज टू बी डन। राजा ने फिर इस घटना का पता लगा तो दे कंसिडर द मैटर अगेन, अब क्या किया जाए। वी शैल हैव टू टेल हिम स्ट्रेट आउट एंड सैड दे वी डू नॉट टू कीप दैम। उसने फिर से काउंसिल बुलाई और सभी ने फैसला किया। So the minister of justice had him brought before him. Why do you not run away? Said the minister. तो उसमें काउंसिल बुलाई, सभी ने फैसला किया क्यों ना हम इस कैदी को बोल दें कि तुम्हें नहीं रखना, हम तुम्हें रखना नहीं चाहते, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक इसी चर्चा के मुताबिक कैदी को जाकर उन्होंने कह दिया कि तुम यहाँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। Why do you not run away? Said the minister. There is no guard to keep you. Can go there where you like and the king will not mind. भी तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? उस कैदी ने रिप्लाई दिया, अब मैं क्या करूँ? I dare say the king would not mind, replied the man. अब मैं क्या करूँ? उसने रिप्लाई दिया कि राजा ने मुझे, बट आई हैव नो वेयर टू गो, वट कैन आई डू, यू हैव रुइंड मी कैरेक्टर ऑफ बाई योर सेंटेंस, बाई पीपल will turn their back on me. Beside, I have go out to the way of working. You have treated me badly. It is not fair. It is the first place where once you sentenced me to death, you ought to have executed me, but you did not do it. That is one thing. I do not complain about that. You sentenced me to imprisonment of life and put a guard to bring me my food, but after a time you took him away again and I had to fetch my own food. Again I did not complain, but now you actually want me to go away. I cannot agree to what you may do as you like, but I want you go away. अब उसने क्या दिया, बुलाई, सभी ने फैसला कर लिया था, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। कि उस कैदी ने रिप्लाई दिया, अब मैं क्या करूँ? वो बोला कि राजा ने मुझे सज़ा देकर मेरा करैक्टर ख़राब कर दिया है, करैक्टर ख़राब कर दिया है, सोसाइटी में मेरी क्या हो गई है, इज्जत कम हो गई है। जब कोई कैद में से वापस जाता है, जो कैद में से वापस जाता है तो सोसाइटी में क्या होता है, उसका अपमान होता है, उसकी तरफ से व्यवहार होता है, बदल जाता है। मेरी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं मुझे देगा। इसलिए उसने राजा से कहा, जब आपने मुझे फांसी की सज़ा दी थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे उम्र कैद की सज़ा दी तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, अब आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उसने राजा से कहा, आपको जो करना है वो आप कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला।
What was to be done? Once more the council was summoned. What course could they adopt? And the man would not go. Finally they decided to offer him a pension. The sum fixed was 600 francs and this was announced to prisoner. अब एक बार राजा ने फिर काउंसिल बुलाई और मीटिंग में चर्चा की और फैसला लिया गया। अब सिर्फ इस घटना का एक ही रास्ता बचा। रास्ता ये था, मुजलिम को सालाना पेंशन दी जाएगी। ये बात मुजलिम को बताएगी। पेंशन का अमाउंट 600 फ्रांसिस रखा गया और फिक्स्ड बताया गया। प्रिजनर को ये बात बताएगी। प्रिजनर को कहा गया कि आप मुझे 600 फ्रांस तो दे रहे हैं, मुझे यहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी है। सो द मैटर वॉज सेटल्ड। ही रिसीव्ड 1/3 ऑफ हिज एन्यूरिटी इन एडवांस एंड लेट द किंग डोमिनेशंस। इट वॉज ओनली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर बाय रेल एंड ही emigrated and settled just across the frontier, where he bought a bit of land, started market gardening and now lives comfortably. He always goes at the proper time to draw his pension. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut some man's head off or to keeping him in prison for life. अब ये बात सेट हो गई थी कि मुजलिम को 600 फ्रांस अमाउंट दिया जाएगा, उसको 1/3 यानी कि 200 फ्रांस एडवांस में दे दिए गए कि मुजलिम मोनाको किंगडम छोड़कर चला जाएगा। लेकिन उस कैदी को उन पैसों में से उसने एक ज़मीन खरीद ली और अपने लिए गार्डनिंग का शुरू कर दी और अपनी लाइफ कंफर्टेबली जीने लगा। जब भी उसकी पेंशन का टाइम होता, टाइम टू टाइम वह अपनी पेंशन मोनाको किंगडम में लेने आ जाता और पेंशन से जो मिलता उसके लिए गेमिंग हाउस भी चला जाता था। अपने पैसों को वो इन्वेस्ट करता था, जीतता था, हारता था, अपनी लाइफ को शांति से जीता था। यह एक गुड काम में कहा गया कि इस कैदी की किस्मत अच्छी थी जो क्राइम किया था ऐसी कंट्री में जहां उसको सज़ा देने के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी सज़ा देने के लिए। अगर ये क्राइम वो अगर दूसरी कंट्री में करता तो उसको कब की सज़ा हो जाती, मतलब उसको कब की सज़ा मिल जाती। स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी स्टोरी थी टू डियर। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे पूरी स्टोरी को। ओके स्टूडेंट्स।